बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ धाम से, जहां पर एक हेली एम्बुलेंस बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तस्वीरों में आपके साथ हम तस्वीर इस वक्त शेयर कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हेलीपैड, माफ कीजिएगा, ये हेली एम्बुलेंस बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी सानी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केदारनाथ धाम से। दरअसल केदारनाथ धाम में लैंडिंग के समय ये जो हेली एम्बुलेंस है, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इसका अभी पता लगाया जा रहा है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इसको दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और आपको ये बता दें कि इसमें एम्स के पीआरओ ने इस मामले की पूरी पुष्टि की है और इस मामले की पूरी जानकारी दी है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हेली एम्बुलेंस है, इस हेली एम्बुलेंस की जो पूंछ है, यानी जो टेल है, वो यहाँ से टूटी है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी सारी हेली एम्बुलेंस फिलहाल के लिए सही सलामत है और इसके पंख भी सही सलामत हैं। हालांकि जैसा हमने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले कि एम्स, और आपको ये बता दें कि ये जो ऋषिकेश का एम्स है, वहां से ही ये हेली एम्बुलेंस निकली हुई थी और वहीं से ये केदारनाथ की तरफ जा रही थी। ये जो हेली एम्बुलेंस है इसके और ये एम्स का था, और ये जो एम्स है ये ऋषिकेश का एम्स था। आपको फिर से बता देते हैं कि ऋषिकेश एम्स का ये जो हेली एम्बुलेंस था, ये बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है केदारनाथ धाम जाते वक्त। रास्ते में इसका ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। आपको ये बता दें कि इस मामले की पूरी जानकारी ऋषिकेश एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि ये जो हेली एम्बुलेंस है, ये हार्ड लैंडिंग की वजह से इस एक्सीडेंट का शिकार हुई है। यानी कि जब उसे लैंडिंग करनी थी तो किसी रीजन की वजह से लैंडिंग उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इसकी टेल बोन टूट गई और टेल बोन टूट जाने की वजह से ये क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। हालांकि सोचने वाली बात यह है और बताने वाली बात यह भी है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो दूसरों की मदद करते हैं ऊपर वाला खुद ही उनकी मदद कर देता है। क्योंकि ये एक एम्बुलेंस थी, हेली एम्बुलेंस थी, तो इस हेली एम्बुलेंस में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पेशेंट्स को ही यहाँ इसमें लेकर जाया जाता है। तो बड़ी बात यही है कि इसमें जो कोई भी सवार था, वैसे तो ज्यादा लोग सवार नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इसको एक उड़ाने वाला सवार था। इसमें सिर्फ इसका ड्राइवर सवार था, सिर्फ इसका चालक सवार था जो इसको उड़ा रहा था, और उसको भी खास चोटें नहीं आई हैं, वो ठीक है, सही सलामत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को इसका कहीं ना कहीं उद्घाटन किया था और उन्होंने ही इसकी सेवाओं का शुभारंभ किया था। पर आज जिस तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ है, सोचने वाली बात यह है कि इसमें कोई अगर होता तो उसका क्या हाल होता। पर चलिए, बड़ी बात यह है, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक भगवान होता है उसका कोई क्या ही बुरा कर सकता है। वही हुआ यहाँ पर। और दूसरों की मदद करने वाली, दूसरों की जान बचाने वाली हेली एम्बुलेंस में जो चालक सवार था उसकी भी जान बच गई है, वो सही सलामत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के दरवाजे खुल चुके हैं। अब लोग लगातार दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और इसी दौरान इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी इससे जुड़ी अपडेट होगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन शिवराम की रिपोर्ट, जम्मू।